हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ETF के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या इस ETF में इस प्राइस में बाइंग की जा सकती है या फिर नहीं, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस और स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो चलिए एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस ETF के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है FMCG सेक्टर का ETF, जिसका कि पूरा नाम है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी FMCG ETF। और ये ETF आज के ट्रेडिंग सेशन में 65.30 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बीते कुछ दिनों से यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो 23 सितंबर के आसपास एक हाई बनता हुआ देखने को मिला था इस ETF में, जो कि 70 रुपये के आसपास का था। वहाँ से इस ETF में देखेंगे तो 6% से ऊपर की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक गिरावट है, क्योंकि ये एक ऐसा ETF है जो कि गिरावट जो है वो कम ही शो करता है। ज़्यादा गिरावट इसमें आती नहीं है, 6-7% की मैक्सिमम गिरावट होती है। और 3 साल के चार्ट में भी देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये ETF ज़्यादा मौके देता नहीं है बाइंग करने का। और FMCG देखिए तेज़ी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है। मतलब अगर बाजार में तेज़ी भी ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। और गिरावट में भी ये ज़्यादा गिरावट नहीं शो करता है, इसकी एक अच्छी बात ये है। इवन कई बार तो ये देखा गया है कि निफ्टी जब गिरता है तो FMCG सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक ऐसा ETF है जहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। तो अगर आपको ऐसे ETF पसंद है जहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है तो आप इस ETF को कंसिडर करके चल सकते हैं। और देख सकते हैं बीते 5 साल में भी कहीं भी हमें कोई बड़ी गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है इस ETF की। बाकी और भी चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की फ़िलहाल से कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अभी 6,25,000 का वॉल्यूम आ चुका है, तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है इसमें। और देख सकते हैं ये FMCG सेक्टर का ETF है जो कि निफ्टी FMCG इंडेक्स को कवर करता है। और ये जो इस ETF का सिंबल होने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस ETF का सिंबल है FMCGI ETF। तो इस कोड को आप ध्यान से याद रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो ये है निफ्टी FMCG और यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। निफ्टी FMCG टोटल रिटर्न इंडेक्स, यहाँ पर 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है। और यहाँ पर आप रिटर्न वगैरह देख सकते हैं। बीते 1 साल का 29% का रिटर्न है, बीते 5 साल का जो CAGR है 18% का है। और यहाँ पर P रेशियो 52 का है, PB रेशियो 12 का है और डिविडेंड यील्ड 1.6 का है। बाकी यहाँ पर जितने भी आपको टॉप 10 स्टॉक देखने को मिलेंगे ये सभी देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी के टाइम पे अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है, जिस वजह से FMCG इंडेक्स में भी गिरावट है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस। और देखिए ये जो स्टॉक हम आपको दिखा रहे हैं तो ये जनरली ज़्यादातर इसमें जो स्टॉक्स हैं वो अभी भारी गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम आपको कुछ स्टॉक भी दिखाना चाहेंगे। पहले तो आप कंपनियों का नाम देख लीजिए, ITC, HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट और डाबर। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और देखिए FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती है, हर समय बराबर रहती है, इवन बढ़ती ही जाती है। और यहाँ पर वेटेज वगैरह आप देख सकते हैं इन कंपनीज़ का। और चलिए शुरुआत करते हैं कुछ कंपनियों से जहाँ पर बड़ी गिरावट है। देखिए ITC का शेयर आप देखेंगे 1 साल के चार्ट में तो यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी अगर आप 1 साल में चार्ट देखेंगे तो यहाँ भी गिरावट है। तो जनरली ज़्यादातर स्टॉक जो है वो गिरावट शो कर रहे हैं और अच्छी खासी गिरावट है। और यहाँ भी देख सकते हैं जो नेस्ले का शेयर है वहाँ भी गिरावट है। तो सब जगह 8% 10% ऐसी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। और ये जो वरुण बेवरेजेस है यहाँ भी अगर इसके हाई प्राइस से देखेंगे तो अभी के टाइम पे 12.5% के आसपास की गिरावट है। फिर ये जो गोदरेज कंज्यूमर है यहाँ भी 1 साल के हाई से देखेंगे तो यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है, 12-12.5% की। फिर आपको कोलगेट देखने को मिलता है। तो कोलगेट में 1 साल के चार्ट में इसके एक साल के हाई से देखेंगे तो यहाँ पर भी 7% के ऊपर की गिरावट है। बाकी डाबर इंडिया का जो शेयर है यहाँ भी गिरावट है और यहाँ से अब रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है एक बड़ी गिरावट के बाद। तो 13-14% की गिरावट यहाँ भी है। और अब यूनाइटेड स्पिरिट, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी अभी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक ऐसा है जो ज़्यादा गिरावट फ़िलहाल शो करता नहीं है, तो यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है।
तो अब वापस से आते हैं इस ETF में, और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जितने भी शेयर हैं इसके पोर्टफोलियो में, जो कि टॉप 10 स्टॉक हैं जहाँ पर इनका वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर सभी स्टॉक्स में लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको सिंपली पता चल ही गया होगा कि ये प्राइस अब जो है इस ETF का आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस ETF में बाइंग कर सकते हैं। आपको देखिए जो स्टॉक्स है यहाँ पर ऐसा तो है नहीं हमेशा गिरावट रहने वाली है, अभी जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी की उम्मीद जताई जा सकती है। और इन केस मार्केट गिरता भी है तो जैसा कि हमने कहा भी कि FMCG में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है यहाँ पर गिरावट, बल्कि और इंडेक्स से कम ही देखने को मिलती है गिरावट में, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी बाय करना चाहते हैं तो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जब भी किसी ETF में 5% 6% की आसपास की गिरावट हो जाती है हाई से, तो आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये प्राइस आप ठीक ठाक हो सकता है एज अ स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए भी। पर स्विंग में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा 1-2 महीने का व्यू लेकर आइएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी पैसा डालें और 1-2 हफ्ते में आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाए, तो ऐसा सोच के मत आइएगा, क्योंकि रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है किसी भी इंडेक्स में या फिर सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और स्विंग में बाय कर रहे हैं तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए, इनकेस यहाँ से गिरावट थोड़ी बहुत आती है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये ETF आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो बाय कर ही सकते हैं, आप स्विंग में भी आप इस ETF को बाय कर सकते हैं। तो बाकी आप अपने तरफ से भी एक बार निवेश करने से पहले अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा इस सेक्टर को, उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो इस FMCG ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।